गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट क्लास 9th को थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि जो ये चैप्टर है चैप्टर 1 क्लास 10th का, ये आपको इजीली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज होने को कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि आइस जो थी वो सॉलिड थी, जब हमने आइस को गर्म किया तो क्या हुआ कि वो वाटर में चेंज हो जाती है, और जब हम उसे और हीट देते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स कैसे चेंज हुई? सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड स्टेट आई, लिक्विड से वो गैस स्टेट बनी। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, जब भी फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे चेंज इन कलर, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारे चेंजेस आपको फिजिकल चेंज में देखने को मिलते हैं। फ्लूइडिटी चेंज करती है, डेंसिटी चेंज करती है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज करते हैं, ये होता है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे इवापोरेशन प्रोसेस होता है, मैंने आप लोगों को 9th क्लास से पढ़ाई थी तब बताया था कि इवापोरेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल चेंज होता है उसमें। बॉइलिंग है, कंडेंसेशन है, ये कैसे प्रोसेसेस होते हैं? इनमें फिजिकल स्टेट्स में चेंजेस होते हैं। स्टूडेंट, फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरीके का केमिकल नेचर या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करता। इसके लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मेरे पास एक बुक है और बुक की इनिशियल स्टेट क्या है? वो सॉलिड है। अब मैंने उसमें से कुछ पेजेस निकाल लिए और उन पेज को मैंने फाड़ दिया, तो ये किस तरीके का चेंज हुआ? यहाँ पर उस पेपर के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो दो पार्ट्स में केवल डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं लेकर लाइटर से जला दूँ तो फ्यू सेकेंड्स में ही वो पेपर इसमें चेंज हो जाएगा, वो पेपर पाउडर में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल राख बन जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके का चेंज हुआ? ये जो बर्निंग हुई उस पेपर की, ये जो बर्निंग हुई, ये हमारा कैसा चेंज हुआ? ये चेंज हुआ केमिकल कॉम्पोजिशन में उस पेपर के और उसके केमिकल नेचर में। तो ये चेंज हुआ केमिकल चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। स्टूडेंट, इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है जो आपको जानना जरूरी है, वो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर होता क्या है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? वहां पे होता है बॉन्ड का ब्रेक करना और नए बॉन्ड्स का बनना। इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे, जैसे Zn + H2SO4, इसके दोनों के मिलने से क्या बनता है? ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 10th में आप इसको कई बार देखेंगे और पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन और SO4 के बीच में बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक, और नया बॉन्ड कैसे बनता है? जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेती है बॉन्ड, और ये नया बॉन्ड बन के मिलते हैं, क्या मिलता है? ये हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। और जो Zn होता है वो SO4 के साथ नया बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन के साथ जो SO4 का बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक हुआ बॉन्ड और नया बॉन्ड बना Zn के साथ, तो ZnSO4 बन गया। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नया बॉन्ड बनता है। इसीलिए रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है और वो नए प्रोडक्ट्स बना लेता है। स्टूडेंट्स, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें चेंज इन केमिकल नेचर होता है और केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊंगी। हाइड्रोजन क्या है स्टूडेंट? गैस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। और ऑक्सीजन का क्या था नेचर होता है? ऑक्सीजन भी यहाँ पर गैस है। ऑक्सीजन क्या करती है? वो
आग को लगने में हेल्प करती है। और इन दोनों के रिएक्ट करने से जब हमारा नया प्रोडक्ट बनता है तो वो बनता है वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है लिक्विड स्टेट में। तो एक तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेट में भी चेंज हुआ, ठीक है, गैस से लिक्विड बन गई। अब क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों का जो इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो इस प्रोडक्ट में नहीं रहता, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्लेमेबल होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी क्या करता है, इट हेल्प्स इन फायर। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी कि जहां पे भी आग लग रही होती है वहां पे जब हम वाटर डाल देते हैं तो वो आग को बुझा देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो नया प्रोडक्ट बनता है वो नया प्रोडक्ट, उसका केमिकल नेचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल अलग है जिनसे वो मिलकर बनता है, और उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वाटर का वो भी इन दोनों से अलग होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पर जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका केमिकल नेचर और कॉम्पोजिशन जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने आइस ली, आइस से वाटर बनाया, वाटर से वाटर वेपर्स बनाई, और उन वाटर वेपर्स को जब मैंने ठंडा किया तो वो फिर से लिक्विड में चेंज हो गई। मैंने उसको और ज़्यादा ठंडा किया तो वो फिर से सॉलिड में चेंज हो गई। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये तो एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने मिल्क से कर्ड बनाई थी और उस कर्ड को अब मुझे दोबारा मिल्क में कन्वर्ट करना है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा केमिकल चेंज हुआ था जिसमें हम मिल्क से कर्ड बना रहे थे फर्मेंटेशन प्रोसेस से, वो प्रोसेस हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, उनको हम दोबारा से रिवर्ट बैक में नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट इसी तरह से मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ कि ऑयल और वाटर का। ऑयल और वाटर दोनों कैसे होते हैं, दे बोथ आर लिक्विड्स। दोनों का जो स्टेट है, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो तो लिक्विड है, लेकिन जो ऑयल होता है वो क्या करता है, इट बर्न्स इन एयर। हमने देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं कहीं पर जब लाइट वगैरह चली जाती है तो विलेज में आज भी ऑयल का एक दिया जलाया जाता है। तो ऑयल क्या करता है, हेल्प करता है बर्निंग में, जलता है ऑयल, ठीक है। और जो वाटर होता है, वाटर का मैंने आपको बताया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी कि जहाँ पर आग लगेगी ये इसको बुझा देगा। तो इन दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनकी जो ऑर्डर होती है, फ्लेमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स हम लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये आगे कैसे हम इनको बैलेंस करते हैं, और रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। तो लेटर ऑन क्लासेस में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच।